हर सपेरे के साथ एक छोटू होता है। जब वो मदारी खेल दिखाता है, छोटू बीन बजाएगा, हाँ उस्ताद। तो इस सरकार का जो वो छोटू है बीन बजाने वाला, वो है गोदी मीडिया। सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो ये बेड़ियों का इंतजार करते रहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो उसके एम्प्लॉय होते थे, करीब करीब 2.5 लाख लोगों की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना रखी थी। और उन 2.5 लाख लोगों पे दबाव होता था कि आप कपड़े उसी के पहनेंगे, आप चाय उसी कंपनी के पिएंगे। और एक रॉबिन नाम के एक शख्स है जिन्होंने किताब लिखी है उसके ऊपर में, रॉबिन निक, उन्होंने किताब लिखी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना आप आज के वक्त के मल्टीनेशनल कंपनी से कर सकते हैं कि एक देश के और उसमें भी मात्र एक प्रदेश के 2 लोग देश को बेच रहे हैं और उसी प्रदेश के 2 लोग उस पूरे देश को खरीद रहे हैं। हमारे इस पूरे देश को एक ही प्रदेश के 2 चोर देश को बेच रहे हैं और उसी प्रदेश के 2 चोर इस पूरे देश को खरीद रहे हैं। लेकिन अब असली रूप अब देख रहे हैं वो फूफू वाला, तो अब समझ में बात आ रही। बीन का नशा खत्म हो गया, बीन का नशा खत्म हो गया, खत्म तो होगा ही जब हम देख रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को पतन की तरफ ले जा रहा है, खेती हमसे छीन ली जाएगी। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे। फ्रीडम हाउस अमेरिका, फ्रीडम हाउस अमेरिका एक संस्था है जिसकी कल ही रिपोर्ट आई है। और इत्तेफाक से जिस तरह से ये लोग एक सिंबॉलिक हाथों में हथकड़ी टाइप का पहन के, जंजीर बांध के, मेरे साथ ये मैडम भी हैं, ये इनको देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि अभी से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फ्रीडम हाउस की वो रिपोर्ट क्या है? फ्रीडम हाउस की जो कल रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि भारत अब आंशिक स्वतंत्र देशों में गिना जाएगा। आंशिक स्वतंत्र, अगर दूसरे भाषा में कहूं तो भारत के लोग अब गुलामी की तरफ जा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं। लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में जो आई है बहुत सारे मायने और मतलब रखती है, जिसको गोदी मीडिया कभी नहीं उठाएगी। उसमें बहुत सारे पैमानों का जिक्र किया गया है, जिसको मैं अब दूसरा प्रोग्राम में लेके आऊँगा। इसके बाद आप लोग ये क्यों पहन के घूम रहे हैं? ये जो भारत की जनता को जो गुलामगिरी की तरफ सरकार जो लेके जा रही, अमेरिका वाले ने जो बराबर बता रही, आज भारत के लोग गुलामगिरी की तरफ लेके जा रही है सरकार। आपको पता है, इत्तेफाक की बात है, संजोग की बात है, कल एक रिपोर्ट आई है। फ्रीडम हाउस एक संस्था है जो रिपोर्ट बनाती है तमाम लोकतांत्रिक देश के ऊपर में। बड़े ही शर्म के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि मोदी जी के राज में हम आंशिक स्वतंत्र बच गए हैं, जिसके बहुत सारे पैमाने पे वो इसको मूल्यांकन करते हैं, जिसमें आपके बोलने की आज़ादी है, हमारे देश के जो शिक्षाविद विद्वान हैं उनके बोलने की आज़ादी है, मीडिया हाउस है। दिल्ली दंगों में जिस तरह से सरकार ने उसको हैंडल किया, सारे रिपोर्ट को कंसीडर करके उन्होंने कहा है कि अब हम आज़ाद से आंशिक आज़ाद बचे रह गए हैं। दूसरे भाषा में, क्या हम गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? अगर इसको मैं दूसरे भाषा में कहने की कोशिश करूं तो बराबर है। जो हम ये 20 साल से जो बता रहे जनता को कि हम गुलाम बन रहे सरकार के हाथों से, ये सब हमको रोकना है। ये रोकने के लिए हमने जो सर में अपने शरीर के ऊपर ये डाल के हम पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे कि हमको अभी गुलाम नहीं रहना है। ये कोई सरकार, ये कांग्रेस रहो या भाजपा रहो, ये दोनों एक ही है। नाना जो कलदार है ना, 1 रुपये का जो नाना है, उसमें दोनों चित पट रहता, वो दोनों एक सरकारी है, दोनों भाई सरकारी है। ये आती बाद में वो आती है, सब अपने को, जनता को, किसानों को, बेरोजगारों को सब गुलाम बनाना चाहती है। और ये जो लोगों का विश्लेषण है, लोगों का विचार है जो बाकी देशों में, क्या ये भारत गुलामी की तरफ जा रहा, बराबर है उनका। लेकिन ये हमको रोकना है। अभी जो किसान आंदोलन है चल रहा, ये पूरे देश में अभी ये रोकना है। ये आने वाली जो सरकार है, ये इन्हीं किसान लोगों की रहेंगी। ये हम खुद राजा बनेंगे। अभी राजा ये लोग है, भाजपा रहो या कांग्रेस, इनको हमको रोकना है। इन्होंने हमको गुलाम बना के रखा है। ये इसलिए हम लोगों का निषेध, सरकार का निषेध कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे कि हमको गुलाम नहीं रहना, अभी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। ये इलाज के लिए हम अपना ड्रेस, ये काला जो ड्रेस है, निषेध ड्रेस है ये, और ये अपना बेड़ा डाले, ये सरकार का निषेध है कि जनता को हम उठा रहे कि हमको गुलाम नहीं रहना है। ये महाराष्ट्र से आके और किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, जो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेरोजगार हैं, आप युवा हैं, आप सरकारी नौकरी करते थे, वो नौकरी भी आपकी चली गई होगी, पीएसयू बंद हो रहा है। मजदूर हैं, आपके शोषण का पूरा टूल तैयार किया जा रहा है। जो ये रिपोर्ट आई
और उसके सामने मैंने जब इस बेरी को देखा तो मैंने सोचा कि ये तो लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप भी उसी प्रैक्टिस में लग गए हैं अभी से कि गुलामी की तरफ जो हमारा देश बढ़ रहा है, जहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में जिसका गठन हुआ था, उसको जाके पढ़िए कभी, किस तरह से वो व्यापार करने के लिए भारत में आई और किस तरह से गुलाम बनाते चली गई। यहाँ पे छोटी सी आंकड़ा मैं बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो उसके एम्प्लॉय होते थे, करीब करीब 2.5 लाख लोगों की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना रखी थी और उन 2.5 लाख लोगों पे दबाव होता था कि आप कपड़े उसी के पहनेंगे, आप चाय उसी कंपनी के पिएंगे। और एक रॉबिन नाम के एक शख्स है जिन्होंने किताब लिखी है उसके ऊपर में, रॉबिन निक, उन्होंने किताब लिखी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना आप आज के वक्त के मल्टीनेशनल कंपनी से कर सकते हैं। तो किस तरह से कॉरपोरेट के हवाले जो देश किया जा रहा है और किस ओर वो देश बढ़ेगा, इसका फैसला तो आप कीजिए और शायद देख भी रहे होंगे। लेकिन मैं फिर एक चीज़ रिपीट करता हूं और हर वक्त कहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान ही इस भारत के गार्जियन रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब इन किसान यानी कि हमारे भारत को गार्जियन को बेवकूफ़ बनाने की तरकीब सरकार ने सोची तो ये उठ के खड़े हो गए। लेकिन आप सोते रहिए जब तक गुलामी की जंजीर आपके पैर में आके कोई पहना ना दे, और जब तक आपकी आंख खुलेगी तब तक आप जकड़ चुके होंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है और भारतीय किसान का जिले का महासचिव हूँ मुरादाबाद से। मैं कहना चाह रहा हूँ जो अभी आप कह रहे थे कि गुलामी तो इन तीनों काले कानूनों से आ ही जाएगी। कारण उसका कि हम एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, देश को जगाने की जहाँ बात हो रही है, हम पूरे देश को जगा के छोड़ेंगे और हम चाह रहे हैं कि सारे देश के लोग जगें, किसान जगें, क्षेत्र की जनता जगें। कारण उसका कि एक देश के और उसमें भी मात्र एक प्रदेश के 2 लोग देश को बेच रहे हैं और उसी प्रदेश के 2 लोग उस पूरे देश को खरीद रहे हैं। हमारे इस पूरे देश को एक ही प्रदेश के 2 चोर देश को बेच रहे हैं और उसी प्रदेश के 2 चोर इस पूरे देश को खरीद रहे हैं। देखिए, आप क्या जगाएंगे नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश की जनता से, देश के किसानों से कि क्यों सो रहे हो आज तक, क्यों सो रहे हो अब तक? अरे अब जागो, देखो ये कर क्या रहे हैं। वोट तो आप ही ने दिया था बेचने के लिए, जब पावर दिया आप ही ने दिया है वोट में। देखिए मेरे भाई, यही तो बात है। जब हमने वोट किया, वोट क्यों किया? ये सपेरा है, सपेरा। जो सा मोदी है ये सपेरा है। उस समय आके जिसे बीन बजाते हैं सांप लहर जाता है, ऐसे ही वो सपेरेपन का काम किया, डुगडुगी बजाता है और डुगडुगी बजा के मदारी सबको इकट्ठा कर लेता है। ऐसे उन्होंने डुगडुगी बजाई और हम सब सीधे भाले वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया, हम उसके बहकावे में आ गए, वोट दे दिया। लेकिन अब असली रूप अब देख रहे हैं वो फूफू वाला, तो अब समझ में बात आ रही। बीन का नशा खत्म हो गया, बीन का नशा खत्म हो गया, खत्म तो होगा ही। जब हम देख रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को पतन की तरफ ले जा रहा है, खेती हमसे छीन ली जाएगी, तो फिर हम उसके बीन में क्यों आएंगे भाई? अब तो उन्होंने हमारा काम खत्म कर दिया, हम उसका काम खत्म करेंगे। तो बहुत टाइम नहीं लग गया, तो 7 साल हो गए बीन के नशे में उतरते उतरते। बहुत लगता तगड़ा अफीम खिलाया था आपको। भैया तगड़ा अफीम हमें थोड़ी खिलाया, पूरे देश की जनता को गुमराह करके खुला दिया। हम समझ ही नहीं पाए, अब हम समझ रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं, हम भी सुपड़ा साफ करके जाएंगे। तुम हमारी बात नहीं मानोगे, ये 3 काले कानून वापस नहीं लोगे, MSP पे कानून नहीं बनाओगे, तो ये याद रखना कि तुम्हारा भी सुपड़ा यहाँ से हम साफ करके जाएंगे। आप महाराष्ट्र से आके और किसान आंदोलन में गाजीपुर में खड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? इस गुलामी की जो आपने जंजीर बांध रखी है, एक सिंबॉलिक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को कुछ संदेश दीजिए। मैं पूरे भारत के किसानों को एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने बताया कि बीन बजा के लोगों को जमा किया था, 15 लाख की लालच दिया था, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी की लालच दिया था। उस लालच में बेचारे जनता, भोली वाली जनता, 130 करोड़ जनता भूल गई थी। उन्होंने समझा कि अपना बाप निकल रहेगा, ये तो अपना बहुत बड़ा दुश्मन निकल गया। तो ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी ऐसे सपनों में मत जाओ, अपने कर्म से जाओ, अपने मेहनत से जाओ। और जो इन्होंने काला कानून जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, जो गुजराती बच्चों है बेचारे, हाँ ये भी गुजराती है, इन्होंने 2 बेच रहे और 2 लेने वाले भी वहाँ खींचे। मैं बोल रहा हूँ ये इनको छोड़ दो। अब ये 4-5 जो भी अभी टाटा बिरला होंगे छोड़ दो। अभी अपनी जो किसानगिरी है वो पैदा करो और गांधीगिरी के हिसाब से चलो और भगतगिरी की लाओ और ये काले कानून वापस कर दो और चले जाएंगे, उनको छोड़ दो अभी।
वो हर सपेरे के साथ एक छोटू होता है, जब वो मदारी खेल दिखाता है, छोटू बीन बजाएगा, हाँ उस्ताद। तो इस सरकार का जो वो छोटू है बीन बजाने वाला, वो है गोदी मीडिया। सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो ये बेड़ियों का इंतजार करते रहिए और आंख बंद करते रहिए, अगली बेरी उनके गले में गिरेंगी। जीते जी और इसी जन्म में आपके पांव में न पहुंच जाए। हमें पहुंचा, नमस्कार।